गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सैक्रीड्स के बारे में, जिसमें हम लोग मोनोसैक्रीड्स एंड ओलिगोसैक्रीड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग को डिस्कस करना है पॉलीसैक्रीड्स के बारे में। तो डिस्कशन करते हैं पॉलीसैक्रीड्स। पॉलीसैक्रीड्स अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने बताया था कि पॉलीसैक्रीड्स एक कैसा मॉलिक्यूल है। तो याद रखिएगा, पोली मीन्स होता है मेनी, और मतलब कि बहुत सारे मोनोमर्स से मिल करके बने, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। इट इज व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जरा ध्यान देंगे। स्टार्च, जो आप स्टार्च खाते भी होंगे, स्टार्च, स्टार्च इज व्हाट, अपोलोसैक्रीड्स। अब स्टार्च मिलता क्या क्या में जरा ध्यान देंगे। जो आप मकई खाते हैं, मेज और आलू, पोटैटो। और एक हिस्ट्री की बात बताता हूँ, पोटैटो कौन लेकर के आया था इंडिया में? पोर्टुगीज ने। किसने? पोर्टुगीज ने। जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने ही क्या लेके आया, पोटैटो। ठीक। अब होता क्या है कि जो प्लांट्स है हमारा, प्लांट्स, क्लियर है, प्लांट्स जो भोजन बनाया तो उतने उन्होंने यूज नहीं किया, तो उसे कुछ रिजर्व के रूप में रख लेते हैं। जैसे अरे गाड़ी में रिजर्व लगता है ना, उसी प्रकार से रिजर्व के रूप में। तो रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करके क्या कर लेता है, रख लेता है। क्लियर है। अब बात आती है स्टार्च स्टोर कहाँ कहाँ पे होता है, तो लिखिएगा स्टोर्ड इन रूट। बहुत जगह पे स्टोर होता है, स्टोर्ड इन रूट, स्टेम। ठीक है। अब जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, सपोज दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज व्हाट, अ लीफ। दिस इज द लीफ ऑफ व्हाट, अ प्लांट। क्लियर है। तो ये परफॉर्म करेगा क्या, फोटोसिंथेसिस। दिस विल परफॉर्म व्हाट, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस आप लोग को पता ही होगा होता क्या। तो ये मुझे डिफिनेशन यहाँ पे बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखाता हूँ। 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड हेयर इज व्हाट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये प्रोड्यूस करेगा C6H12O6 प्लस 6O2। क्लियर है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे में प्लांट में तो स्टार्च के रूप में ये फूड स्टोर हो गया, हमारे में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। अगर पूछ ले ग्लाइकोजेन, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड फॉर एनिमल्स। अब कहाँ पे स्टोर होता है, तो मैं बार बार बताया हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर स्टोरेज की बात है तो कौन सा ऑर्गन करता है, लीवर। दैट इज व्हाट, अ लीवर। वो कौन सा ऑर्गन करता है, लीवर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और लीवर को ही हम लोग इसीलिए स्टोर रूम भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, स्टोर रूम। अरे क्लियर है कि नहीं? चलिए, अब बात आती है, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, स्टार्च के बारे में। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दैट इज नोन एज सेलुलोज। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या हम लोग सेलुलोज खाते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो सेलुलोज कहाँ पे होता है, ध्यान देंगे। प्लांट का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, वो किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज से। क्लियर है। अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा सेलुलोज में। तो लिखिएगा मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट is present in सेलुलोज, इज प्रेजेंट इन व्हाट, सेलुलोज। क्लियर है यहाँ तक? अब बोलते हैं कि हार्डेस्ट पार्ट है प्लांट का, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट, प्लांट। तो यहाँ पे लिखेंगे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। ये हार्डेस्ट पार्ट है किसका, प्लांट का। अब बात आती है कि ये हार्डेस्ट पार्ट क्यों होता है। मैंने बताया था कि हार्डेस्ट पार्ट उसी को बोलते हैं जब वाटर कंटेंट क्या हो, 0%। तो यहाँ पे जो वाटर का कंटेंट है वो कितना है, 0% वाटर पाया जाता है। ठीक है। ठीक है। अब बात आती है क्या हमारे बॉडी में डाइजेशन ऑफ सेलुलोज होता है, नहीं।
तो लिखिएगा इन आवर बॉडी डाइजेशन ऑफ सेलुलोज डू नॉट टेक प्लेस। याद रखिएगा इन आवर बॉडी डाइजेशन ऑफ सेलुलोज डू नॉट टेक प्लेस। ठीक है, हमारे बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। ध्यान में ये बात बना के रखिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है काइटिन, दैट इज नोन एज काइटिन, CHITIN, काइटिन। मैंने बताया था कि जो फंगाई का जो सेल वॉल बना हुआ रहता है वो किसका बना हुआ रहता है, काइटिन का। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग काइटिन के बारे में। तो काइटिन का जो सेल वॉल, जो फंगी का सेल वॉल होता है, या हम लोग इंसेक्ट्स में भी बोल देते हैं कि जो सेल वॉल बना हुआ रहता है वो किसका रहता है, काइटिन का। ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं। अब एक प्रश्न आती है, मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ कुछ प्रश्न बताऊंगा। मैंने अभी तक यही पढ़ा है कि पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल याद रखेंगे, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन you can also say is an example of what, is an example of polysaccharides। अब मैं कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ जिसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए ध्यान देते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, पॉइंट मैं बताता हूँ बहुत अच्छा सा। ये जो सैक्रीड है, दिस इज व्हाट अ सैक्रीड, और एक सैक्रीड और है, दिस इज ऑल्सो व्हाट सैक्रीड। जब सैक्रीड के बीच में एक बॉन्ड रहता है, आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि दो सैक्रीड के बीच में जो बॉन्ड रहता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट। तो ध्यान देंगे, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, GLYCOSIDIC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आइसक्रीम नहीं खाना, सैक्रीन का नाम सुना होगा। आइसक्रीम में यही सैक्रीन डाला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा सुक्रालोज, सुक्रालोज। फिर आपने सुना होगा स्पार्टेम, स्पार्टेम। ये तीनों है क्या, तो ध्यान देंगे, सैक्रीन, सुक्रालोज एंड स्पार्टेम आर आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है। अब बात आती है कि ये जो सुक्रालोज है, यही तीनों का मिक्सचर हम लोग डायबिटीज पेशेंट को देते हैं, डायबिटीज। और ये जो सुने ना शुगर फ्री, इसी से बनता है, किससे, शुगर फ्री। दिस ऑल आर व्हाट, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब आखिर क्या दिक्कत है कार्बोहाइड्रेट से, कभी हो गया, जिसे वो शुगर पेशेंट है उसको क्या प्रॉब्लम है, जरा इस बात को डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम होगी क्या, जरा इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन, काम क्या है इसका, जरा ध्यान देंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी है जो डिक्रीज कर जाएगी। मीन्स वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है कि ये कैसे डिक्रीज होगी, जरा ध्यान से समझते हैं। एक बात बताइए, अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट की डिक्रीज होगी, तो क्या ग्लूकोज बनेगा हमारे शरीर में, ग्लूकोज अच्छे से नहीं बन पाएगा। मीन्स अल्टीमेटली द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी विल डिक्रीज। डिक्रीज की नहीं, अब जैसे ही अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हमें एनर्जी ज़्यादा मिल पाएगी। अरे जब एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो क्या हमारी वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं, तो हाँ, वर्किंग कैपेसिटी विल व्हाट, डिक्रीज। वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन और फैट्स के बारे में। मीन्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन भी पढ़ लेंगे और फैट्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो बनेगा। मीन्स अभी 2 वीडियो और बनेंगे जिसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ लेंगे, और ये हमारा जो चैप्टर है जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।